ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल से हमने चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को आदेश इंस्ट्रक्शंस देते हुए या अन्य वरिष्ठ भक्त अपने अनुयायियों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए इसकी चर्चा हमने शुरू की। किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को वृंदावन जाने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे या जाते समय क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इस विषय में चर्चा की है। आज हम श्रील हरिदास ठाकुर किस तरह से एक वेश्या को आदेश देते हैं, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हरिदास ठाकुर की महिमा तो आप जानते हैं। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये उपमा दी है नामाचार्य, जो प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करते थे और पूरा दिन रात बैठते थे जप करने के लिए। कई भक्त लोग उनके प्रति आकर्षित होकर उनके पास जाकर भगवान के विषय में चर्चा करते थे या श्रवण करते थे। तो कुछ लोग ईर्ष्यालु जो है, ये देखा नहीं जाता था उनसे, इसलिए उन्होंने एक वेश्या को भेज दी थी कि उनकी साधना को भंग करना। आप जाके उसे अपने शारीरिक दर्शन देकर, नग्न दर्शन देकर या फिर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर कर उन्हें आकर्षित कर कर, उन्हें आलिंगन कर कर, ऐसा कुछ करने के लिए इस वेश्या को ये रामचंद्र खान ने आदेश दिया था। तो वो गई वहां पे हरिदास ठाकुर के साधना को भंग करने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर बहुत धीट थे, शुद्ध भक्त थे, 24 घंटा भगवान का नाम लेते थे। 3 लाख नाम जप करना मतलब साधारण नहीं है। किसी न किसी तरह से उस वेश्या को जो है 3 दिन तक बिठाकर वहां पे हरिदास ठाकुर अपने शुद्ध नाम उस वेश्या के कर्णों में प्रवेश करवाया। वो बैठकर भगवान के इतने करीब, इतना शुद्ध नाम जप किए। ऑफकोर्स वो शुद्ध नाम ही जप करते थे, लेकिन उसको सुनकर 3 दिन तक ये वेश्या भक्त बन गई। तो कल हम भक्त बनकर उनको ये कहती है, वेश्या कहे कृपा करी कर उपदेश, की मोर कर्तव्य जाते जाए भव क्लेश। वेश्या ने कहा, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए, मेरे कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए, जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। कुछ एक प्रकार का ध्यानी या ऐसी गंदी हरकत करने जा रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर के संग में आकर वो शुद्ध भक्त, मतलब सुनकर भक्त बन गई। और फिर इस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से हम कल भी सुन रहे थे, कि मोर कर्तव्य मुई न जानी उद्देश्य।
मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता। आपनी श्रीमुखे मोर कर उपदेश। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सामने इस तरह से कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये वेश्या भी यहाँ पे हरिदास ठाकुर को कह रही है। हाँ, वेश्या कहे कृपा करी कर उपदेश की मोर कर्तव्य जाते जाए भव क्लेश। तो इस भवबंधन से मैं छुटकारा पाऊं, ऐसे गंदी हरकतें या इतने लंबे समय से मैं वेश्यागिरी कर रही हूं, इससे मैं छुटकारा पाऊं इन पापों से। इसलिए कृपा कर कर मुझे आप शिष्य बोल के स्वीकार कीजिए, आप मेरे गुरु बनकर मुझे उपदेश दीजिए ताकि मेरा जीवन का परम लक्ष्य मैं प्राप्त कर सकूं या मेरे जीवन का मैं उद्धार कर सकूं। तो एक्चुअली देखा जाए, प्रत्येक मनुष्य जो है इस भौतिक जगत में, किसी को भी अपने जीवन का परम लक्ष्य पता नहीं है। किसी को भी इस भौतिक जगत में अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या है ये किसी को भी पता नहीं है। भले वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या अनेक अनेक प्रकार के पोजीशंस क्यों ना हो, उनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन का परम लक्ष्य मतलब मैं ये पोजीशन को प्राप्त करूं, मैं वो पोजीशन को प्राप्त करूं, और प्राप्त करने के बाद यस मेरा जीवन का लक्ष्य साध्य हुआ, और शरीर त्यागने के बाद पता नहीं कौन से योनियों में चले जाएंगे। सही देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से या आत्म की दृष्टि से हमारे जीवन का परम लक्ष्य किसी को भी पता नहीं है। अन्य चीजों को अपने परम लक्ष्य बनाते हैं और इसको खो देते हैं। आत्मा के परम लक्ष्य को हम खो देते हैं। यहाँ तक कि इवन भक्तों को भी जो है अपने जीवन का परम लक्ष्य अभी तक पता नहीं है। ऐसा कहा गया या यहाँ पे देखा जाता है, जब तक गुरु का आदेश नहीं मिलता, कि कोई भी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए या कोई सेवा करने के लिए जब तक आदेश नहीं मिलता, तब तक उसे अपना परम लक्ष्य पता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं इसे? भक्त बनने के बाद भी अगर हम साधना में और सेवा में सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे, हाँ, रिपोर्ट्स नहीं देंगे, तो कैसे हम सेवा में आगे बढ़ेंगे? सेवा करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, तभी जाकर हम गुरु के हृदय को जीत पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे, और फिर गुरु हमें आदेश देंगे कि तुम ये कार्य करो, और वो कार्य हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। भले वो कार्य कुछ भी क्यों ना हो। जनरली अगर देखा जाए गुरु का आदेश है कि 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों का संग करो, हाँ, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, ये जनरल आदेश। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, एक परम आदेश मिलता है जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। वो आदेश है गुरु के मुख से। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी ऐक्य। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी ऐक्य। आर ना करी हो मने आशा, और मेरी कोई आशा नहीं है, बस गुरु के मुख से जो पद्म वाक्य मेरे लिए निकला है, हाँ, वही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से एक वेश्या भी जो है भक्तों का संग कर कर, हाँ, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रही है श्रील हरिदास ठाकुर के सामने। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मणे करे दान,
यही घरे आसी तुम्ही करह विश्राम। हरिदास ठाकुर ने ये आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि तुम्हारा जो धन है, घर में आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, धन या अपने आभूषण या आपने जो भी है श्रृंगार के लिए या घर में जो, ये सभी ब्राह्मणों को और ब्राह्मण पत्नियों को दान करके आ जाओ। ऑफकोर्स उन्होंने कमाया वो जो है अनैतिक रूप से कमाया हुआ था, तो ब्राह्मणों को दान करने से उसका शुद्धिकरण हो जाता है उस धन का। अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन ब्राह्मणों को या प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यहाँ कह रहे हैं कि प्रचार करने में जो धन लगाता है तो अनैतिक धन शुद्ध हो जाता है और फिर अपने जो धन की रक्षा हो जाती है, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर कहते हैं घरेर द्रव्य, मतलब आपके घर में जो भी कुछ है, आपने जो पूंजी कमाई है अनैतिकता से, इतने सालों से ये वेश्यागिरी कर कर, ब्राह्मणे करे दान, ब्राह्मणों को दान करो। यही घरे आसी, फिर तुम सब दान कर कर, सब छोड़कर तुम मेरे पास आओ, तुम ही करो विश्राम, यहाँ पे इस कुटिया में रहो। तो ये वेश्या जो है सब कुछ, और क्या कहते हैं आगे, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तमे कृष्णेर चरण। तुम निरंतर नाम लिया करो इस कुटिया में बैठकर, निरंतर मतलब वो भी लाख नाम जपने लगी, 1,00,000 भगवान के नाम। दैट मीन्स हाउ मेनी राउंड्स? 64 राउंड्स एवरी डे। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, एवरी डे तुलसी की परिक्रमा करो। इतना भी करोगे, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण, बहुत ही जल्दी आप कृष्ण के चरण को प्राप्त करोगे, कृष्ण के दर्शन करोगे, या कृष्ण आप पर संतुष्ट होंगे, या कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। इस तरह से श्रील हरिदास ठाकुर इस वेश्या को आदेश दिए। एत बलि तारे नाम उपदेश करी, उठिया चलीला ठाकुर बलि हरि हरि। इस तरह से इस वेश्या को उपदेश दिए और उस कुटिया को त्याग कर अपने दूसरे गांव चले गए प्रचार करने के लिए। हरिदास ठाकुर दूसरे गांव चले गए और उस वेश्या को उस कुटिया में रखकर, इस गांव का उद्धार करो आप, ऐसे कर कर उसे दीक्षा दी है। लक्ष्य हीरा के नाम से, पहले तो उसका नाम हीराबाई था, लेकिन उसे दीक्षा दिए हरिदास ठाकुर और दूसरा नाम दिए लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा मतलब 1,00,000 नाम जप करने वाली हीरा, समझ गए। और कीर्तन कीर्तन करते करते हरिदास ठाकुर उस गांव को त्याग दिए। तबे से ही वेश्या गुरुर आज्ञा लई, गुरु वित्त जेबे छील ब्राह्मणेर दी। तत्पश्चात उस वेश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कई लोग जो है अनैतिक रूप से धन कमाते हैं, अनेक प्रकार से धन कमाते हैं और उसका उपभोग करने लगते हैं। तो रूप गोस्वामी के अनुसार धन का विभाजन होना चाहिए, धन का विभाजन होना चाहिए। महीने के कमाई में या साल के कमाई में जो है उसका 2 विभाजन करना है। और एक विभाजन जो है, सबसे प्रथम पहला विभाजन जो है
प्रचार करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और बचा हुआ दूसरा भाग जो है उसमें वापस 2 भाग करना चाहिए, और उसमें का एक भाग अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा भाग जो है वो इमरजेंसी में आगे चलकर उसका इस्तेमाल हो या उसे यूज कर सके। ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं और प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। इस तरह से धन की शुद्धता होगी। और धन की रक्षा का अर्थ है कि जो इस तरह से अपने जीवन को बिताता है, धन भगवान की सेवा में लगाता है, अपने शुद्ध परिवार को शुद्ध बनाकर परिवार के भी सेवा में लगाता है, और इमरजेंसी में तो अगले जन्म में उसे अलौकिक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने प्रचार में वो धन को इन्वेस्ट किया कई सालों तक, और उसका इंटरेस्ट उसे अलग अगले जन्म में ये बैलेंस के साथ उसका इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। ऐसा वैदिक शास्त्रों का कहना है। तो इस तरह से फिर आगे चलकर माथा मुंडी एक वस्त्रे रहिल सेई घरे रात्र दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। तो रात दिन जो है उन्होंने लाखों नाम जप किया। क्या किया? माथा मुंडी, अपने माथे को मुंडवाया, और एक वस्त्र, सिर्फ एक साड़ी पहनकर वो वेश्या वहां पे हरिदास ठाकुर के पास आई। हरिदास ठाकुर ने उन्हें दीक्षा दिया। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैल प्रेमेर प्रकाश। हरिदास ठाकुर कहते हैं तुलसी की सेवा करो, पद चिन्हों पर मैंने जो कहा है उसके आदेशों का पालन करो, नियमित रूप से भोजन करो, भिक्षा मांगकर भोजन करो, और अति जिव्वेर लालसा, जिह्वा के लालसा के लिए ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो बहुत स्वादिष्ट हमें लगे, जिसके कारण इंद्रियों पर कंट्रोल ना कर पाए। इसलिए साधारण भोजन करें ताकि इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए और अच्छी तरह से तपस्या हो और भगवान की प्राप्ति। इंद्रिय दमन हैल प्रेमेर प्रकाश, जब इंद्रियों का दमन करेंगे तब प्रेम का प्रकाश, हृदय में प्रेम जागृत होगा भगवान के प्रति। ऐसे यहाँ पे कृष्णदास कविराज लिखते हैं। और जो जो आदेश दिए हैं, इस तरह से ये वेश्या या मतलब सॉरी लक्ष्य हीरा अपने गुरु के आदेशों का पालन कर कर पूरे गांव का उद्धार कर दिया। पूरे गांव का उद्धार किया, आसपास के गांव का उद्धार किया। देखते ही देखते इस लक्ष्य हीरा का नाम होने लगा, फैलने लगा, और पता चला किसके शिष्य है? श्रील हरिदास ठाकुर के शिष्य। वाह! ऐसे तो लोग उनके गुणगान गाने लगे। समझ गया ना कि एक वेश्या भी इतना भगवान के चुस्त भक्त, शुद्ध भक्त बन सकती है इस हरिनाम का जप कर कर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कितनी शक्ति है हरिनाम में। सो ध्यान रखे, जो भी दीक्षा लिए हुए भक्त है उनके लिए प्रचार का आदेश है। सिंसियर से हम अगर अपनी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु हमें आदेश देंगे जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। ये हमारा सबसे बड़ा पूंजी, सबसे बड़ा धन ये है। गुरु आज्ञा सबसे बड़ा धन है। समझ रहे हैं? तो सिंसियरली हमारी साधना हम करना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर
ताकि हमारे जीवन का परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। यही एक्चुअली सभी चैतन्य चरितामृत में हम देखेंगे कि कितने सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया और उन भक्तों को भी कहा तुम भी आगे आदेश दे दो, अपने अनुयायियों को आदेश देकर प्रचार बढ़ाओ और भक्तों को मतलब वो शुद्ध भक्ति करे, भक्तों का ख्याल रखो, टेक केयर। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। चैतन्य चरितामृत में यही तो है, और क्या है बताइए। ओके, इट्स टाइम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।